यदि आपको अपनी घड़ी में बारी बारी 11:11 दिख रहा है, मोबाइल में दिख रहा है, अपने आसपास ये नंबर्स दिख रहे हैं, तो ये इत्तेफाक नहीं है। बहुत सारे अर्थों में से सबसे खास अर्थ ये है कि कुदरत आपको कुछ इशारा कर रही है या एक मैसेज आप तक पहुंचाना चाह रही है, या जो आपकी इच्छाएं हैं, जो उस समय पे आपने चीज़ मन में सोची हुई है, वो कंप्लीट होने की तरफ है। अब हम कुछ लोगों को तो ये इंट्यूशंस बहुत अच्छे से होते हैं और वो इस चीज़ का फ़ायदा भी उठा सकते हैं, परंतु आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि यदि आपको 11:11 दिखाई दे रहा है तो भी, और यदि नहीं दिखाई दे रहा है तो उस 11:11 के नंबर से हमें फ़ायदा कैसे उठाना है। दरअसल यदि मैं आसान शब्दों में आपको समझाऊँ तो 11:11 को हमेशा हम आगे आगे वीडियोस में समझेंगे कि कैसे ये एक कार्मिक नंबर है। पर यदि मैं एक लाइन में बोलना चाहूँ तो इस समय एक तरह का पोर्टल ओपन समझ सकते हैं, या हमारा सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच का जो रास्ता है वो 1 मिनट खुला होता है। तो हम अपनी विश को, अपनी इच्छा को स्ट्रॉन्गली उस 1 मिनट में कुदरत के रूप में दे सकते हैं कुदरत को, ताकि हमारी वो इच्छा पूरी हो जाए। अब वो करना कैसे है, उस प्रोसीजर को समझते हैं। अदर आध्यात्मिक दृष्टि से इस विशेष अर्थ को यदि हम समझना चाहें तो हमारे जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, उन सभी में माना गया है कि रात को सोने से पहले का जो समय होता है तब हमारा मन बहुत शांत होता है। जब मन शांत होगा ना तो कॉन्शियस माइंड जो है वो धीरे धीरे रिलैक्सिंग मोड पे आना शुरू होगा, और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव हो जाएगा। और विज्ञान कहता है उस समय हमारा जो ब्रेन है वो थीटा ब्रेन वेव की स्टेट में रहता है, यानी कि ऐसी अवस्था जिसमें हमारे विचार गहराई तक उतरते हैं और मन की जो प्रोग्रामिंग है वो आसान हो जाती है। यदि हम इस समय सकारात्मक भाव से पॉजिटिव वे को लेते हुए अपने कोई भी लक्ष्य के बारे में, यानी जो भी आपकी इच्छा है वो आपके फोकस से जुड़ी हो, आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हो, आपके रिश्ते से जुड़ी हो, समृद्धि से जुड़ी हो, कोई भी इच्छा जो आपको इस दुनिया में चाहिए, वो विचार बीज के रूप में आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएगा और धीरे धीरे जीवन में परिवर्तन आने लगेगा। हमारे उपनिषदों में एक महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं स्वयं वो ब्रह्मा के समान, वो शक्ति मुझ में है। हमारे भीतर ही सृजन की शक्ति है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं। मेरे गुरुजी हमेशा कहते हैं, यथा मति तथा गति। जहाँ हमारा ब्रेन होगा वही हमारा डेस्टिनी होगा। इस रात 11:11 के आसपास कुछ मिनट आप शांत बैठें, गहरी सांस लें, अपने मन को स्थिर करें और जो भी आपका लक्ष्य है, यानी जो भी आपकी विश है, उसको बहुत फोकस तरीके से विजुलाइज करें। प्रभावशाली रूप में 3 गहरी सांस लेते हुए एक पॉजिटिव एनर्जी को अपने भीतर लें और नकारात्मकता को बाहर छोड़ें। फिर मन ही मन आप जो इच्छित जीवन चाहते हैं, कुछ भी, आप यकीन कर लो, आप जो सोच सकते हो ना वो सब पा भी सकते हो। तो ट्राई करें, और यह प्रक्रिया 21 दिनों तक नियमित करने से मन की दिशा बदलती है और एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। न्यूमरोलॉजी की भी बात करें तो जो 11:11 नंबर है उसे मास्टर नंबर भी कहा गया है, चेतना का और जागरूकता का प्रतीक है। कुछ लोग यूनिवर्स का संकेत भी कहते हैं। आप अपने विचारों और अपने अंतर्ज्ञान पे ध्यान दें। ये कोई जादू नहीं है, ये ध्यान है, ये पॉजिटिव सोच है, आपके मन की रीप्रोग्रामिंग का अभ्यास है। जब हम समस्या पे ज़्यादा ध्यान देते हैं ना तो समस्या को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं, और जब हम उसके सोल्यूशन पे ध्यान देते हैं कि हमें आपने मालिक ये चीज़ दे दी, उसके लिए थैंक यू है, आप हैप्पी हैं, तो वो जो हैप्पी के क्षण हैं आप उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेंगे। आप नोटिस करें इस प्रैक्टिस के दौरान आपके भीतर और बाहर दोनों ओर परिवर्तन लाने की क्षमता आप में है। जहाँ आपका दिमाग होगा वहीं आप चल पड़ोगे, ये तय है। यही एक विज्ञान है जो हर चीज़ के पीछे है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह के आज ये बहुत इजी से आप समझ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ यह जानकारी एक भी व्यक्ति के यदि काम आ पाई तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। धन्यवाद।